स्वागत है अभय जी आपका। हर हर महादेव। ये नया लुक, ये नया अवतार, अभी तक आपको पूरी दुनिया ने दाढ़ी में देखा, लेकिन अचानक आपने अपना ये लुक बदल दिया, क्यों? करता रहता हूँ ऐसे मैं पहले भी। लेकिन मेरे को जब मैं यात्रा पे गया था तो महादेव ने ऐसी दो ही चीज बोली थी। एक तो बस एक जगह पे एक ही रात रुकना है और सिर्फ आगे बढ़ना है, मतलब चाहे कितना भी चल पाए तू, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी चलेगा। और कोई तेरे पे कंडीशन नहीं है। तो उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही था, जैसे चलता रहता था 2-3 महीने हो गए, काफी बड़ी बड़ी हो गई, फिर शेव कर लेता था। तो अभी वो शेव करने का वो वक्त आ गया चेंज होने का। लेकिन जब से आपको दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा, पूरी दाढ़ी में जैसा लुक था वैसा देख रहे थे, लेकिन आज ऐसा क्या मन में आया कि आपने सोचा कि नहीं, इसको अब बदल दो? नहीं, महादेव बोलते हैं ना। जैसे कल रात को मैंने दिए लगाए, ठीक है। उसके बाद एक बंदा मेरे से मिलने आया और आके बोलता है कि 10 मिनट पहले मैं गाड़ी में वही बोल रहा था कि ईश्वर वहां मिलेंगे जहाँ पे अंधेरा होगा और दिए जल रहे होंगे। और मेरे कमरे में पूरा अंधेरा है और दिए जल रहे हैं। सोचो ना, कोइंसिडेंस। तो तुमको ट्रस्ट करना होता है कि जो महादेव बोल रहे हैं बस वो करते जाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कल ये शेव करना, ऐसे ऐसे करना। हाँ चलो ठीक है, जैसे रात को ही बोल दिया था मैंने उनको। हाँ कल शेव करके करेंगे, रूप चेंज करेंगे इसको। स्टोरी वाइज भी जब तुम देखो तो अभी तो जैसे आईटीएन बाबा आइडेंटिटी बन रही है ना। हम्म, मैंने भी वही परिचय कराया ना। वही। हम्म, तो उसको चेंज करके, जैसे आप कृष्ण को योगेश्वर बोलते हो, बट कृष्ण बाबा तो नहीं बोलते हो। योगी तो सबसे बड़ा है वो, हम्म, समझे। बट उसमें और वो इतने बड़े योगेश्वर है कि उनको इन सब चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता कि वो दाढ़ी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कि वो कैसे रह रहे हैं। बाकी शारीरिक चीजों से उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। महादेव का भी आप देखोगे तो ऐसे ही है। कितना आप शिव पुराण को पढ़ोगे उनका ऐसे ही है ना। वो जैसे पार्वती के वहां पे शादी वाला जो पूरा किस्सा है, उसमें भी वो दरबार में नट बन के आते हैं। कि नट वाला वेश धारण करके आते हैं। कि हाँ, फिर वो कितने वेश बदलते हैं, अलग अलग रूप में जाते हैं, कभी नट बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, जैसे परिस्थिति में होती है ना। तो उसके मानो कि अब ये नया रूप है। तो ये नया रूप मैं क्या मानूं कि आप खुद को शिव के रूप में, खुद को कृष्ण के रूप में पोर्ट्रे करते हैं? आपको लगता है कि नहीं, आप खुद हो? जैसे आपने कहा कि कल किसी ने कहा कि भगवान से मुलाकात हो जाएगी और मेरी उनकी मुझसे मुलाकात हो जाएगी, तो क्या माना जाए? क्या आपको लगता है कि आपके भीतर भगवान है या आप स्वयं भगवान हैं? सबके अंदर है ना। तो स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब तो यही है। जहां पे फंसती है बात वो वही होता है, फिर लोग पूछते हैं कि सबके अंदर है तो सबको पता कैसे नहीं है। यदि सभी भगवान है तो हमको कैसे नहीं पता है कि हम भगवान है। तो कल भी मैंने वही बोला कि मुझे पता है कि लाइक सबके अंदर भगवान है और मैं बोल रहा हूँ उस ट्रुथ को। अहम ब्रह्मास्मि जब शंकराचार्य ने भी तो बोला था ना, तो आपने नहीं पूछा होगा कि हाँ ये खुद को भगवान बता रहा है, ब्रह्मास्मि बता रहा है कि मैं शिवोहम। कोई जब शिवोहम बोलता है तो उसका क्या मतलब है कि मैं ही शिव हूं ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो चेतना का जो स्तर होता है उसके हिसाब से उसको भगवान टाइटल दिया जाता है। जहां पे बिल्कुल शून्य चेतना में चले जाओ तो प्योर कॉन्शियसनेस, उसको महादेव बोला गया है। फिर विष्णु किसको बोला गया है कि जब वो चेतना शून्य से उतर के नीचे एक ज्ञान की फॉर्म में आ जाती है। तो विष्णु हमेशा सोते रहते हैं क्षीर सागर पे, ड्रीम करते रहते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना कि विष्णु ऐसे ड्रीम के स्टेट के अंदर है ऐसे। तो जो आपका जैसे तीनों जो अवस्था होती है दिन की, आप क्या क्या करते हो। एक वेकिंग स्टेट होता है, एक ड्रीम वाला स्टेट होता है, मेंटल वर्ल्ड, और एक फिर बिल्कुल डीप स्लीप वाला स्टेट होता है। डीप स्लीप वाले स्टेट में भी कॉन्शियसनेस रहती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का विषय चला जाता है। हम्म, ये तो रहता है कि आप हो, बट आप क्या हो वाले एडजेक्टिव सारी गायब हो जाती है कि नहीं हो जाती। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बट वो कंटिन्यूटी नहीं रहती तो आप सुबह उठते ही नहीं फिर। यदि कॉन्शियसनेस की कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कंटिन्यूस चल रही है वहां पे, तो वो शिव है। डीप स्लीप वाली जो कॉन्शियसनेस है, शून्य कॉन्शियसनेस। फिर जो ड्रीमिंग वाली है वो विष्णु है। इसलिए वो ड्रीम करके लाइक पूरे संसार को चलाते रहते हैं। माया। माया, माया के अधिपति जो है। हम्म, तो उसके बाद ब्रह्म जो है वो बेसिकली जो वेकिंग वाला जो वर्ल्ड है जो अभी हम देख रहे हैं, ये ब्रह्मा का वर्ल्ड है।
तो जब आप इसको समझते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में तो ये चेतना के ही रूप है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोला गया है। इन अ वे लाइक वो कंसेप्ट हैं कि शुरू होना किसी चीज का, कंटिन्यू होना और फिर एंड होना। जब मैं तीन में देखूंगा उस चीज को तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिमूर्ति या फिर सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के रूप में दिखाई देगा। और जब मैं दो में देखूंगा तो कैसे दिखाई देगा? शिव शक्ति के रूप में। क्योंकि अब क्या है, अब उसमें कुछ स्टार्ट और एंड नहीं हो रहा है, अब वो काल के बियॉन्ड हो गए हो। क्योंकि स्टार्ट और एंड मतलब जो समय जो है वो तीन में एग्जिस्ट करता है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। उसको दो में एग्जिस्ट नहीं करा सकते आप। उसके लिए तीन होने चाहिए स्टेट्स समय की डेफिनेशन को वैलिड होने के लिए। तो वो उसके तीन के ऊपर यदि तुम जाओगे दो में, ये मैं आपको पूरा सांख्य से समझा रहा हूँ ना कि कैसे उसको बताया गया कि अनेक से एक होने की जो विभक्ति है वो ऊपर से कैसे हुई। जब ईश्वर ने संसार रचा तो कैसे रचा गया।